वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है अली इकबाल और आज की जो क्रिप्टो के तीन चार बड़ी न्यूज़ अपडेट्स हैं उनमें सबसे पहले तो यूरुग्वाई में बिटकॉइन की पहली एटीएम इंस्टॉल होने जा रही है। उसके बाद अमेरिका में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40 साल के बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है। और एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने एक सर्वे किया है, उसके मुताबिक इस साल के एंड पे बिटकॉइन की प्राइस मैक्सिमम कहां तक जा सकती है। और इसके अलावा भी तीन चार अपडेट्स। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, उसके ऊपर आप कमेंट करें, क्वेश्चन करें, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा देंगे तो जितनी भी न्यूज़ अपडेट्स हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो फौरी आपके पास पहुंचेंगी और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले चलते हैं जो सबसे बिटकॉइन की इस टाइम प्राइस को चेक कर लेते हैं। अभी इस टाइम बिटकॉइन की प्राइस $43,047 के अराउंड में चल रही है। और मार्केट में इस टाइम स्टिल बियर प्रेशर है, मार्केट सेल कंडीशन में ही है, सेलिंग हो रही है। और बिटकॉइन की जो सपोर्ट लेवल है दैट इज़ 42,000। और जो यहाँ से बिटकॉइन की जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 47,000 डॉलर। अगर यहाँ से ब्रेक करता तो 51,000 तक भी बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ, दैट इज़ यूरुग्वाई में जो बिटकॉइन की पहली एटीएम को इंस्टॉल किया जा रहा है। यूरुग्वाई इज़ नॉट द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे बिटकॉइन की एटीएम को इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके अलावा भी साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उधर बिटकॉइन की एटीएम्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी हैं, लाइक कोलंबिया में, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में। अब आप देखें, ब्राज़ील में 22 बिटकॉइन के एटीएम्स हैं, अर्जेंटीना में 11 है। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ में बिटकॉइन की जो एटीएम्स हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बड़ी खबर है, जो अमेरिका में इस टाइम जिस चीज़ ने जिसको पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला समझा जाता है और जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान भी हैं, दैट इज़ इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन 7% तक पहुंच चुका है, जो कि 40 साल का हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपके जो पैसा है, यानी अमेरिकन जो लोग हैं उनके पास जो उनका फिएट करेंसी है दैट इज़ यूएस डॉलर, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। यानी अमेरिका में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी जो प्राइस है वो बढ़ रही है और लोगों के जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो रही है। इसी वजह से जो बड़े बड़े बिलियनर हैं, लाइक रे डेलियो और बिल मिलर्स और मार्क क्यूबन और जैक डोर्सी, जो भी बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक पोर्टफोलियो, आपका जो इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है उसका कुछ परसेंटेज क्रिप्टो करेंसी में भी होना चाहिए। क्योंकि जब बैंक में पैसा पड़ा है, आपका इन्फ्लेशन बढ़ा तो वो पैसा पड़ा पड़ा उसकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में स्विस नेशनल बैंक जो है उन्होंने एक ट्रायल किया है सीबीडीसी का, 5 प्राइवेट बैंक्स के साथ मिलके, जिसके ऊपर सीबीडीसी बेसिकली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। यानी आपका जो इस टाइम हमारा जो पेपर मनी है उसको डिजिटल करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकता है किसी भी मुल्क का जो स्टेट बैंक है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे मुल्कों में काम हो रहा है कि पेपर मनी को कम करके या इसको ख़त्म करके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जाए। तो चाइना में ऑलरेडी ये काम हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे पेपर मनी का यूज़ बहुत कम है, ज़्यादातर लोग डिजिटल करेंसी के थ्रू ही अपनी सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में ये 5 बैंक्स के साथ मिलके उन्होंने एक ट्रायल किया है, टेस्ट ट्रायल किया है सीबीडीसी का, जो कि सक्सेसफुली हुआ है। और इसके ऊपर आगे रिसर्च करके वो इसको देखें कहाँ तक इसको लेके जाते हैं, शायद इसको इम्प्लीमेंट भी करें। लेकिन इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आई होप कि पाकिस्तान में भी इसके ऊपर काम करें। दिस इज़ नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, दिस इज़ डिजिटल करेंसी। आप अपने पाक रुपये को डिजिटल करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में भी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। अच्छा, उसके अलावा जो जेपी मॉर्गन है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने एक सर्वे किया था, उसके मुताबिक इस साल के एंड पे बिटकॉइन की प्राइस मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है। आप ये देख सकते हैं कि 41% लोगों का ये ख्याल है कि इस साल के एंड पे बिटकॉइन की प्राइस $60,000 तक वापस जा सकती है। और बाकी 20% का ख्याल है कि 40,000 पे रहेगी। और बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि 100,000 तक बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है, जो कि 2021 में अगर आप देखें तो 2021 एंड में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन की प्राइस $100,000 तक जा सकती है, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, और अब 2022 में भी लोगों का जो इस टाइम जो लोग सोचते हैं, वो बहुत कम लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस दोबारा $100,000 तक जा सकती है।
ठीक है गाइस। और इसके अलावा जो एक आप आजकल देख रहे होंगे, पॉलीगॉन मैटिक की प्राइस दोबारा इसने बाउंस बैक किया है और $2 और 32-33 सेंट में इसकी 20 टाइम प्राइस चल रही है। इसके पीछे वजह ये है कि पॉलीगॉन ये है बेसिकली इथीरियम की सेकंड लेयर प्रोटोकॉल है, और इथीरियम का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो ड्रॉबैक है, जिस वजह से इथीरियम का जो नेटवर्क है उसको हैंड ब्रेक लगी हुई है, दैट इज़ कि इथीरियम की जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैटिक बेसिकली इथीरियम का सेकंड लेयर प्रोटोकॉल है जिसमें आप ट्रांजैक्शन करते हैं और आपकी जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो ना होने के बराबर है, और बहुत नॉमिनल ट्रांजैक्शन फ़ी है। ठीक है, तो इस वजह से जो पॉलीगॉन और मैटिक जो नेटवर्क है ये बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर आ रहा है। इसका जो इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम है वो भी काफ़ी डेली बेस पे ऊपर जा रहा है, और इसके ऊपर जो DeFi एप्लीकेशंस हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं लोग, और इसके ऊपर डिप्लॉय हो रही हैं। जिस तरह मेटावर्स की 2021 में बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, मेटावर्स जो है उसके भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो भी इसके ऊपर लॉन्च हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पॉलीगॉन के ऊपर टेस्ट में चल रहे हैं, और इसके बाद उन्होंने डिप्लॉय होंगे, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस और इसका नेटवर्क, ऑब्वियसली इसकी नेटवर्क भी बढ़ेगा और प्राइस भी ऊपर जाएगी। तो पॉलीगॉन के ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पॉलीगॉन बेसिकली इसमें और इथेरियम में फ़र्क क्या है। तो गाइज ये हमारी आज की न्यूज़ अपडेट थी। इस हवाले से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कमेंट हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट्स। थैंक यू।